साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा पहला चल रहा था रियल नंबर्स। आज उसी मुहिम में आगे हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज होने वाले वर्ड्स है, टर्म है, हम उनके बारे में समझेंगे, फिर आगे हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो अपने को ध्यान देना है एक शब्द पर, फ्रैक्शन। यानी कि कोई भी अगर P बाय Q की फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में हम उसे बोलते हैं भिन्न। अब फ्रैक्शन के अंदर अपने को ध्यान देना है इन दोनों के जो नाम होंगे, नाम यानी कि एक तो अपने पास जो ऊपर वाली संख्या है P को रिप्रेजेंट करता है, जो उसे तो हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो Q को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। भाई जो P को रिप्रेजेंट करेगा न्यूमरेटर, जो Q को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। या हम दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द टॉप नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन। यानी कि जो फ्रैक्शन की टॉप पे है, वो ऊपर है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और उसके बाद द बॉटम नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन का बॉटम यानी नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में हम ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली को हर बोलते हैं। ऊपर अंश होता है, नीचे हर, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यानी कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 1/5 है, तो ये अपने पास क्या है? एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब इसके अंदर जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि द टॉप नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन वो होगा न्यूमरेटर, द बॉटम नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन वो होगा डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होती है। जो P बाय Q की फॉर्म में होगी, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। अब आगे क्या है इस फ्रैक्शन के अंदर? देखिए अब ये दो टाइप की फ्रैक्शन आएगी अपने पास। एक तो होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, और एक वर्ड होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब इन दो वर्ड पे अपने को खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज इसी बेस्ड है। एक तो है टर्मिनेटिंग और एक है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। अब देखो इन दोनों वर्ड को ही समझना है अपने को। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शांत अशांत का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनेटिंग को, शांत को। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं यानी सोल्व करेंगे, भाग करेंगे P को Q से, तो देखो अपने को भाग करने पे क्या होगा? कुछ पॉइंटों में कुछ आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा भी। अब जैसे ये मान लो भी 25/10 है, तो आप इसको भाग करेंगे तो 2.5 आ गया भी। ये पूरा पूरा भाग हो गया, ये रुक गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं, अगर अपने को कोई फ्रैक्शन दी हुई है और इस फ्रैक्शन के अंदर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके सोल्व करते हैं, जो हमारा आंसर है क्या है? यहाँ तो जैसे 15 आ गया, 3 के पहाड़े पे 5 पे कट गया भी। ये कंप्लीट अपने पास क्या हो गया? डिवाइड हो गया 5 के ऊपर भी, रुक गया। इसी तरीके से क्या था, 25 को 10 से भाग किया भी, 2.5 यानी 2.5 आ गया, ये भी रुक गया। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करके सोल्व करेंगे, अगर वो एक पॉइंट पर जाकर, मतलब कहीं ना कहीं जाके पॉइंट के बाद 3 अंक 4 अंक 5 अंक पर जाकर रुक जाती है, अगर कहीं ना कहीं वो जाके संख्या रुक जाती है, तो उसको तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और अगर नहीं रुकती है उसे हम बोलते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए थोड़ा सा एग्जांपल से समझो, जैसे क्या है मेरे पास 19 है, अब मैं 19 को क्या करता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ, ये फ्रैक्शन मेरे पास क्या है 19/2 19/2 है। अब मैं 2 से भाग करता हूँ तो देखिए 2 नीम 18, घटाने पे आ गया 1। अब क्या होगा आगे हम रिमाइंडर लिख दे भी, एक शेषफल बच गया, रिमाइंडर होगा। ये तो क्या था छोटी क्लासों तक था। अब आगे हमें क्या करना है, इसको और डिवाइड करना है, तो इसके लिए आगे अंक कोई है नहीं, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से एक पॉइंट लगा लेंगे। जब पॉइंट लगता है तो फिर हम नीचे क्या उतार सकते हैं, 0 उतार सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद आप जितनी चाहो उतनी 0 उतार सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भी। पॉइंट सिर्फ लगाना है एक बार, भी मैंने पॉइंट लगा दिया। तो अब देखिए ये कितने पे जा रहा है, 2 5 10, शेषफल आ गया 0 या क्रॉस। तो अब देखिए ये क्या हुआ, आंसर 9.5 के ऊपर जाके रुक गया। तो यानी कि ये रुक गया, तो ये अपने पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखो क्या है, जैसे मान लो 19 है, 19 को भाग करते हैं 3 से, यहाँ 20 ले लेता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहेगा समझने में इजी। 3 6 18 आ गया 2, ये पॉइंट लगा दिया मैंने, उतार ली 0। 3 6 18, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ 0 उतर जाएगी अपने आप। 3 6 18, फिर 2 आ गया, 0 लगा देते हैं, 3 6 18। तो अब ये क्या हो रहा है भी, अपने पास 6.666 यानी कि ऐसे ये चलता ही जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है भी, ये आपके पास अनंत तक चलेगा भी। आप जब तक भाग करते जाओगे ऐसे कैसे, हर बार क्या होगा अपने पास 2 बचता जाएगा, पॉइंट लगाओ 0 उतारते जाएंगे, ये आगे से आगे 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 चलता जाएगा, यानी ये कहीं भी नहीं रुकेगा। अब नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब इसे हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये अशांत आवर्ती का है, और टर्मिनेटिंग का मतलब ये शांत आवर्ती का है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने को इन बातों का ध्यान रखना है। टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है जब हम डिवाइड करेंगे वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग यानी शांत है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे वो आगे चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी, वो कहीं रुकेगी नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। और न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या को बोलते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और अब देखिए दूसरी बात एक क्या ध्यान रखनी है अपने को, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसके अंदर हमें डिवाइड नहीं करना है। अपने को डिवाइड नहीं करना है, अपने को क्या करना है, सीधा बताना है कि वो आपके पास टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए अपने पास कुछ एक तरीके हैं जिससे अपने को ये पता लग सकता है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो छोटी क्लास में थे हम, जैसे हम 9वीं भी करके आए हैं, 8वीं करके आए हैं, 7वीं करके आए हैं, 6ठी करके आए हैं। तो उसमें क्या था, अपने को एक बात सिखाई जाती थी कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर अगर डिनोमिनेटर है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, अगर वो हमारे पास 2 × 5 या 2⁴n इंटू 5⁴n या अकेला 2⁴n 5⁴n या 2⁴n इंटू 5⁴n, यानी कि इसमें से किसी भी फॉर्म में आ जाता है। कहने का मतलब मेरा क्या है, डिनोमिनेटर के अगर हम टुकड़े करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, अगर उस फैक्टर में 2 और 5 कहीं भी आ जाए, 2 5 10 बन गया। अब देखिए अगर हमारे पास कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन हो, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में आ जाता है, 10 की फॉर्म का मतलब 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, 10,000 आ जाए, करोड़ आ जाए, भी एक बार तो एक और बाकी पीछे कितनी भी जीरो हो, तो हमारे लिए पॉइंट लगाना बिल्कुल आसान हो जाता है। भाई इसका मतलब है एक जीरो तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, ये मैंने एक अंक छोड़ दिया, पीछे से पॉइंट लगा दिया, आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे अपनी तरफ से। अब इसी तरीके से 2 बटे मान लो या 3 बटे मान लो 1000 है, तो 3 अंक छोड़ दो, एक तो 3 छोड़ दिया, 3 0 है,
पर 3 अंक तो है नहीं, तो 1 2 3, ये 3 अंक हम ऐसे पूरे कर देंगे और पॉइंट लगा के उसके बाद आगे 0। तो ये क्या हो गया, मेरा पॉइंट लग गया, यानी कि ये रुक गया एक जगह, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो हमें यही चीज इसमें करनी है कि हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर करने पे अकेला 2 आ जाता है, या 5 साथ में आ जाता है, या 2 की पावर कुछ भी आ जाए, या 5 की पावर कुछ भी आ जाए, 2 की पावर अकेला कुछ आ जाए, 5 की पावर अकेला कुछ आ जाए, 2 और 5 की पावर अलग अलग कुछ भी आ जाए, यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें और उसमें अगर या तो अकेला 2 आ जाए, या अकेला 5 आ जाए, 2 और 5 इकट्ठे आ जाए, 2 और 5 की पावर कुछ भी आ जाए, तो वो नंबर हमेशा क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग हम अगर हमें नहीं मिल रहा है, जैसे 5/2 है भी, अब इसमें 2 तो है 5 नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा भी ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो हमारे नीचे वाली जो संख्या है डिनोमिनेटर, उसको 10 बनाना है, 10 की फॉर्म में लेके आना है। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन के ऊपर अगर एक जैसी ऑपरेशन अप्लाई करूं, यानी कि एक ही संख्या से भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं और एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस फ्रैक्शन पर या उस सवाल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भाई मैं क्या करता हूं, 2 को 10 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 5 की, तो मैंने 5 से इसको भाग कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, तो 5 5 कितना हो गया 25, 2 5 10, तो ये 10 की फॉर्म बन गई, यानी 1 0 है, तो एक अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो 2.5, यानी ये रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। यानी कि हमारे पास सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है, अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें और अगर वो फैक्टर 2 या 5 इन दोनों के रूप में आ जाए, या 2 या 5 की कोई पावर आ जाए, या अकेले आ जाए, तो वो नंबरों को हम क्या कर सकते हैं, 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसे नंबर हमेशा क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर आते हैं, भाई ये दोनों तो होने चाहिए, अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई और आ गया, भाई अगर ये दोनों ही नहीं है, तब तो हम बोलेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर इन दोनों में से अगर कोई भी आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये मेन बातें हैं जो कि अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर हम आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। धन्यवाद।